तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडियन पॉलिटिक्स की सीरीज में ये 10वां वीडियो है। ठीक है। और भारत के संवैधानिक विकास या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अभी तक मैंने टोटल 9 वीडियो बना लिए हैं। तो जो लोग भी सीधे इस वीडियो पे लैंड करते हैं तो मैं उनको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको चीजों को बड़ी बारीकी या फिर कंसाइज और प्रिसाइज वे में समझना है तो आप वीडियो को डे 1 से देखिए या फिर लेक्चर 1 से देखिए। मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे और वहां से आप वीडियो 1, 2, 3 एक क्रोनोलॉजिकल वे में जाइए और चीजों को समझिए ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग है। और आप आज इस एक्ट को पढ़िएगा तो परसों आप इसी एक्ट को भूल जाइएगा या फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज या फिर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट किस एक्ट में हुआ था। ठीक है। तो ये मेरे ओर से उन सभी व्यूवर्स के लिए एक रिकमेंडेशन है कि आप जाइए वीडियो को थोरोली देखिए और समझिए। दूसरी चीज, वीडियो को फॉरवर्ड करके या फिर फास्ट फॉरवर्ड में नहीं देखना है। ये नहीं कि ये कोई इंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं है कि चलिए भाई स्किप कर दिया हो गया। ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है और आपको अपनी समझदारी इसमें दिखानी पड़ेगी कि आपको कितना सीरियस होना है। आप 1x या फिर 2x पे देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे। हो सकता है कि रिवाइज कर ले जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है लेकिन वर्बली मैंने बताया है। तो आप चीजों को सुनिए, अपना पेन और नोटबुक लेके बैठिए और वो चीज को नोटिफाई करते जाइए। रही बात इसकी फोटोज की या जो भी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ वो तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ टेलीग्राम पे। तो आपको अपने एंड से टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करना है। मैं हर वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम का, आप वहां जाइए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हुइए और हर पर्टिकुलर वीडियोस के लिए लेक्चर नंबर के साथ मैं वहां पे आपको फोटोज, इस बोर्ड का लाइव फोटो वहां पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं चीजों को समराइज करूंगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया। इससे पहले तक हमने 1935 एक्ट के बारे में पढ़ा। उससे प्रीवियस हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा था, कम्युनल अवार्ड के बारे में पढ़ा था, 1919 एक्ट के बारे में जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं। अगर मैं उससे भी प्रीवियस चलूं तो 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के पास आपको लेके चलता हूं। तो ये कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स हैं जिसमें आपको मैंने हर पर्टिकुलर सेक्शन पे बताया था कि कहाँ कम्युनल अवार्ड मिला, कहाँ पे पूना पैक्ट हुआ, ठीक है, कहाँ पे वायसराय आए। ठीक है। वायसराय वाला सेक्शन से मैं आपको इसलिए यहाँ पे पिन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोजीशन कब आया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोजीशन कब आया या फिर वायसराय का पोजीशन कब आया। और अगर मैं इसमें भी एड ऑन कर दूं तो इसमें आपको ये भी पर्टिकुलर सेक्शन समझना पड़ेगा कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पोजीशन कब आया। ठीक है। तो ये 3, 4, 5 चीजें आप समझिए और तब चीजों को आप ज्वाइन करते चलिए। लेकिन अब मैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ 1909, 1919 और 1939 एक्ट्स के बारे में आपको समझाना चाहूंगा। और जो शुरुआती एक्ट थे जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का अंतिम वीडियो है। तो कहीं ना कहीं आप चीजों को समराइज्ड वे में समझिए और लास्ट में तो मैं आपको एलाबोरेट करूंगा ही करूंगा कि इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन पॉलिटी पे क्या रहा और आज का जो करंट इंडिया है उसमें इस पर्टिकुलर एक्ट का क्या भागीदारी रहा। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तो शुरुआत करता हूं मैं आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि कहीं ना कहीं इंडिया को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, गवर्नर ऑफ बंगाल को ज्यादा पावर दिया गया और वहां पे ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल का पोजीशन है उसे कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। अब मैं कमेंट सेक्शन में ये जानना चाहूंगा कि बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहा। ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था 1774 के एक्ट में, जिसके किस चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा एम्पे, और बाकी 3 जस्टिस थे। ये चीजें मैंने आपको क्लियर की थी। ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो पिट है क्या है, ये जो पिट है, ये पिट कौन थे, विलियम पिट थे। कौन थे, विलियम पिट। विलियम पिट उस समय के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया था किसमें, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में।
अगर मैं सबसे बड़े मेजर रिफॉर्म्स की बात करूं, ठीक है, वहां पे कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी को सेपरेट किया गया था। तो ये तो दो बातें हुई, ठीक है। अब इसके साथ साथ भी 1786 का एक्ट आया, ठीक है, फिर 1791 भी आया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है धीरे धीरे। आप एक्ट में जाइए, आप हर एक पार्ट को बड़े ध्यान से समझिए। अगर मैं कम्युनल अवार्ड्स की बात करूं या फिर सेपरेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बेस्ड अगर मैं इलेक्टोरेट की बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि 1909 में इसकी शुरुआत हो गई थी। किसके थ्रू? मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली देके, मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली देके या फिर मुसलमानों को एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड करके, और जिसको कंटिन्यू कहाँ किया गया था, जिसको कंटिन्यू 1999 में भी किया गया था। वहां पे सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन और इंडियन क्रिश्चियंस, इनको भी क्या किया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, ठीक है। और 1990 एक्ट मैंने आपको ये चीज भी समझाया था कि उसमें ये चीज लिखा गया था कि 10 साल बाद एक स्टेचुरी कमीशन आएगी जो कि 1919 एक्ट में हुए सारे रिफॉर्म्स या फिर सारे पर्टिकुलर सेक्शंस को क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उसको क्या करेगी? एसेस करेगी या फिर वेरीफाई करेगी। और 1999 का जो एक्ट था वो 1921 में क्या हुआ था? अब 1921 में इसको कंप्लीट किया गया था, ठीक है। और 1927 में क्या आता है? साइमन कमीशन, 2 साल पहले ही आ गया था। और इसे श्वेत आयोग का भी नाम दिया गया था क्योंकि इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों मेंबर्स क्या थे? गोरे या फिर ब्रिटेन वासी थे। इसमें एक भी इंडियंस नहीं था। और इसी साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1930 में सबमिट किया। कब आया था? 1927 में आया, 1930 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। इसने अपने रिपोर्ट में इस चीज को प्रमोट किया था कि भारत में ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट वाली बात चल रही है उसको आप कंटिन्यू रखिए, उसको प्रमोट किया, ठीक है। साथ में ये भी बात बोला था कि ऑल इंडिया फेडरेशन की भी यहाँ पे शुरुआत या फिर गठन होनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि 1935 के एक्ट में इन 2 पर्टिकुलर सेक्शंस को लेकर इफेक्ट मिला है। आप 1935 के एक्ट को जाइए और चीजों को बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि 1935 के एक्ट अपने आप में काफी डाइवर्स एक्ट है। भारत 26 जनवरी 1950 तक, भारत के गणतंत्र होते तक, यानी कि भारत का संविधान बनने तक भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ वो 1935 के एक्ट के थ्रू चला था। और आज भी इस चीज को आप जान के अमेज होइएगा या फिर आश्चर्यचकित होइएगा कि तकरीबन अभी भारत के टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो अराउंड 450 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, कहीं कहीं आपको 470 मिलेगा, लेकिन जो मेन इंडिया का जो मेन संविधान था जो 1950 में जो इस्टेब्लिश किया गया उसमें 395 आर्टिकल्स थे और अकेले 250 आर्टिकल कहां से लिए गए थे? इस 1935 के एक्ट से, ठीक है। तो ये तो कहानी या फिर मैं समरी आपको बोलूं कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो रही, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की ओर। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि इसमें भारत की आजादी की बात की गई। भारत की आजादी के लिए जो भी रूल थे इस एक्ट में आए होंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूंगा। 20 फरवरी 1947, कल 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ओर से यह वाक्य उठा या फिर बोला गया, कब? 20 फरवरी 1947 को यह बात बोला गया कि 30 जनवरी 1948 तक, कब? 30 जनवरी 1948 तक हम क्या करेंगे? भारत को आजाद कर देंगे। 30 जनवरी 1948 तक, डेट को बड़े ध्यान से समझिएगा। 20 फरवरी 1947 को यह बात की गई कि 30 जनवरी 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। लेकिन इसी बीच में भारत में मुस्लिम लीग की ओर से आंदोलन शुरू कर दिया गया, ठीक है। कहीं ना कहीं भारत में पॉलिटिकल डिजास्टर की शुरुआत हो गई। एक अच्छी, अगर मैं आपको इस वे में बोलूं कि उस समय की भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए 3 जून 1947 को क्या आता है? माउंटबेटन योजना आता है। क्या आता है? माउंटबेटन योजना आता है। और आप ध्यान से इस चीज को अगर देख पाइएगा,
तो उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। और इसी माउंटबेटन योजना के तहत भारत में पार्टीशन किया गया। क्या किया गया? भारत में पार्टीशन किया गया। 3 जून 1947 को क्या आया? माउंटबेटन योजना आया। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट की ओर, इसमें क्या क्या दिया गया था। क्योंकि ये अंतिम एक्ट है तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि आप चीजों को प्रिसाइजली समझिए। जो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूं आप उसको देखिए और तब आप उस चीज को नोट कीजिए और आगे की ओर बढ़िए। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो भी आपको नोट्स चाहिए, जो चीजें मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे, वो आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम इस पर्टिकुलर एक्ट की ओर। सबसे पहले तो मैं आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये लिखा हुआ है कि एंडेड द ब्रिटिश रूल। भारत में ब्रिटिश रूल का क्या हुआ? ब्रिटिश रूल का क्या हुआ? अंत हो गया। क्या हो गया? ब्रिटिश रूल का अंत हुआ। और इंडिया को क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट। इंडिया को क्या बोला गया? इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक भारत अब क्या हो गया? सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया। यानी कि अब जो ब्रिटिश कंट्रोल था भारत के ऊपर वो क्या हो गया? खत्म हो गया। और इसीलिए हम लोग 15 अगस्त 1947 को क्या मनाते हैं? भारत का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे भारत को विभाजित किया गया। क्या किया गया? भारत को विभाजित किया गया 2 डोमिनियंस में। किसमें? 2 डोमिनियंस में। कौन कौन सा? भारत और पाकिस्तान। कौन सा? भारत और पाकिस्तान। दूसरी बात, जो मैंने आपको ये बताया था कि 1815 एक्ट के थ्रू किसकी शुरुआत की गई थी? वायसरॉय की। किसकी? वायसरॉय की। वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? अब यहाँ पे वायसराय पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय पद की जगह क्या आ गया? गवर्नर जनरल। क्या आया? गवर्नर जनरल। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन कर रहा था? किंग। कौन? ब्रिटिश किंग। कौन कर रहा था? ब्रिटिश किंग। इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है ना, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप आंसर मारिएगा माउंटबेटन। क्या मारिएगा? माउंटबेटन। मैं यहां लिख दे रहा हूं माउंटबेटन। लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कौन? गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका आप आंसर दीजिएगा राजा गोपालाचारी। कौन सा? राजा गोपालाचारी। क्या लिखिएगा? राजा गोपालाचारी। राजा गोपालाचारी। ठीक है, क्या लिखिएगा? राजा गोपालाचारी। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया एस राजा गोपालाचारी, अगर आप बिहार दरोगा 2213 जिसकी वैकेंसी 2021 में आई थी, अगर आप उसके प्री के सेकंड शिफ्ट को उठा के देखिएगा, बिहार दरोगा 2213, अगर आप प्री के सेकंड शिफ्ट को उठा के देखिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुआ? ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या मारिएगा? एस राजगोपालाचारी। राजा नहीं, राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये तो दूसरा पॉइंट रहा। मैंने वो पर्टिकुलर पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं जो आपको यहाँ पे उसकी समझ रखना काफी जरूरत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 1858 के एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लाया गया था, और ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट किसके जगह लाया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इरेडिकेट करके या फिर हटा के, उन दोनों को हटा के क्या कर दिया गया था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पोजीशन लाया गया था। और इस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पोजीशन में मैंने आपको बताया भी था 1909 या फिर 1919 का एक्ट आप पढ़िएगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या फिर मोरले मिंटो रिफॉर्म्स था। तो इसमें मोरले जो तो क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में अगर मैं बात करूं तो इसमें मॉन्टेग्यू क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो ये जो 2-3 सेक्रेटरीज के मैंने नाम बताए इसको आपको अपने पास रखना है एज ए इंपॉर्टेंट नेम। ठीक है, तो ये जो पद थी उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ये तो 3 पॉइंट रहा। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, कौन? प्रिंसली स्टेट्स।
प्रिंसली स्टेट्स को उस समय ये कंडीशन दिया गया, प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया या तो आप भारत को ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इंडिपेंडेंट रहिए। क्या रहिए? या तो भारत को ज्वाइन कर लीजिए, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इंडिपेंडेंट रहिए। यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या प्रिंसली स्टेट्स को लिबर्टी दी गई थी या तो भारत को ज्वाइन कर ले, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या फिर इंडिपेंडेंट रहे? इसका आप आंसर दीजिएगा हाँ, दी गई थी। ठीक है, इस चीज को आपको बड़े ध्यान से अपने पास समझदारी के तौर पर रखना है, क्योंकि जब मैं आगे अब इससे आगे वीडियोस लेके जाऊंगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेफरेंस लूंगा आगे। ठीक है, तो वहां पे आपको क्लैरिटी और अच्छे से होगी जब तक आप इसकी बेसिक्स को नहीं समझिएगा, किस पर्टिकुलर एक्ट में इसकी बात की गई थी और क्यों की गई थी और इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ प्रिंसली स्टेट्स पे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला अभी, प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? लिबरल थे, या तो भारत को ज्वाइन कर ले, या तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या फिर किसी का हिस्सा ना बने, एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट क्या करे, आगे बढ़े। ठीक है, और आज के सेक्शन में अंतिम पॉइंट पे आता हूं। आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात समझाया था कि 1935 के अधिनियम के तहत भारत में जो शासन चलाया गया 1950 तक चलाया गया। आपको इस चीज को समझ रखना है। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत भारत में 1950 तक क्या चलाया गया? शासन चलाया गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द प्रोविंसेस। डोमिनियंस मैंने किसकी बात की? भारत और पाकिस्तान की। और प्रोविंसेस तो मैंने आपको बता ही दिया, या प्रोविंसेस जो है। ठीक है, इनमें जो भी गवर्नमेंट चलेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो कौन से एक्ट के थ्रू चलेगा? 1935। किसके थ्रू? 1935। कब तक? जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ था। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बात बोला था उसका जिक्र एक्चुअली किया कहां गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको चीजों बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि इसमें आपको बहुत ज्यादा लेंदी टर्म या फिर लेंदी टर्मिनोलॉजीज आप समझिए। जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे या फिर पहलू थे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, वो मैंने आपको समझा दिए। अब आपकी जिम्मेवारी ये होगी कि आप वीडियो को शुरू से देखिए, समझिए, उस चीज को नोट कीजिए। ठीक है, और रही बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो शेयरेबल है, आपके अपने कोई किन या फिर किन मतलब मित्र दोस्त, आपको लग रहा है कि उन्हें भी डिफिकल्टीज आ रही हैं पॉलिटी सेक्शन में स्पेशली, या फिर जैसा कि मैंने इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री की भी शुरुआत की है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। और फर्दर बोलिए कि अगर उन्हें भी लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो आप उनसे बोलिए शेयर करें, ताकि वीडियो को रीच ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिर हम आपसे मिलेंगे। ध्यान रखिए अपना।